अब गुरु की चाल करेगी कमाल। इन 3 राशियों को करने वाली है मालामाल। कौन सी वो 3 राशियां हैं जिनके दुखों का अंत होगा? कौन सी वो 3 राशियां हैं जो मुसीबत में अभी तक पड़ी हुई थी, रास्ते पे आ गई थी, घर द्वार संसार सब कुछ बर्बाद हो गया, एक एक रोटी को तरस गए, कर्जे का बोझ बढ़ गया, व्यवसाय धंधा सब चौपट हो गया, साथ ही साथ रिश्ते भी खराब हो गए, पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे से दूर हो गए। कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन्होंने मुसीबत का पहाड़ अपने सिर पर रख रखा था, लेकिन आज 1 मई से इन तीनों राशियों के जीवन में उजाला होने वाला है, प्रकाश होने वाला है, और तीनों की तीनों राशियां धनवान, ऐश्वर्यवान और समर्थवान होने वाली हैं। कौन सी वो 3 राशियां हैं जो गुरु के राशि परिवर्तन होने के कारण अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली हैं? कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन्होंने बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख सहे, इतने दुख सहे कि आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, इतने दुख सहे कि जिंदगी से अच्छी मौत लगने लगी। लेकिन चिंता मत करें, ये 3 की तीनों राशियों का जो बुरा समय था वो अब चला गया। आज 1 मई, जिस तारीख का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आज का दिन और वो तारीख आ गई। 1 मई को 12:56 पर गुरु अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहली राशि है वृषभ राशि, जिसका रहता रहता घर चला गया, सब कुछ बिक गया, रास्ते पे आ गए, घर परिवार से दूर रहे, संघर्ष करते रहे, व्यापार में घाटा घाटा घाटा, लास्ट में व्यापार बंद करना पड़ गया। बहुत कुछ खोया वृषभ राशि के जातकों ने, वो स्त्री हो या पुरुष, इन 12 महीनों में। लेकिन आज 1 मई से, दिन बुधवार से 12:56 से वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी में उजाला आने वाला है। सारा अंधकार मिट जाएगा। आपके ऊपर तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप, यहां तक कि मुकदमे झूठे लगे, सब कुछ गुरुदेव आपके समाप्त करने के लिए आपकी कुंडली में विराजमान हुए हैं, लग्न भाव यानी प्रथम भाव में। और यह स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त है। फिर से खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त होगा, फिर से खोया हुआ व्यापार आपका प्राप्त होगा, फिर से छूटी हुई नौकरी आपको पुनः प्राप्त होगी, फिर से आपका घर संसार सुख सुविधाओं से भर जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की यह चाल आपके लिए सेहत, धन, वैभव, सुख, शांति सब कुछ लेकर आया है। आपको करना क्या है, शॉर्ट में बता दें। गले में 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सफलताओं को प्राप्त करना है, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और अपनी कुल देवी, ग्राम देवी या दुर्गा, काली, सरस्वती, जिस देवी पे आस्था हो उस देवी का पूजन जरूर करें। लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। ये केवल 2 कार्य करें, 6 मुखी रुद्राक्ष गले में और देवी की उपासना करना शुरू कर दें। महालक्ष्मी हो, दुर्गा हो, काली हो, ग्राम देवी हो, कुल देवी हो, आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति लग्न भाव में आपके विराजमान हैं। और ऐसे में आपको बहुत बड़ी जो है उपलब्धियां हासिल होंगी। 1 महीने नहीं, पूरे 12-13 महीने। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो दूसरी राशि है जिसके जीवन में बहुत कष्ट आए, बीमारियां बहुत झेली,
सारे सुखों से वंचित हो गई ये राशि, स्त्री हो या पुरुष। भूमि, घर छिन गया, भवन वो भी छिन गया, वाहन गाड़ी कर्जे में ली थी वो भी जो है कंपनी वाले उठा के ले गए, क्योंकि कर्ज भरने की भी क्षमता नहीं रही। और दिमागी उलझने इतना परेशान किए थी आपको कि आप परेशान हो गए बुरी तरीके से। दूसरी राशि है मकर राशि। विवाह के योग आए, लेकिन विवाह की तारीख पे तारीख अदालत की तारीख की तरह बढ़ती चली गई आपकी। बहुत तकलीफ सही दूसरी राशि जो है मकर राशि। लेकिन 1 मई यानी कि आज दिन बुधवार से 1 मई को 12:56 से आपके जीवन में उजाला होने वाला है। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। निश्चित मानकर चलें, जो कुछ भी आपका छिन गया है, जो कुछ आपका खो गया है, सब कुछ वापस आएगा, सब कुछ वापस आएगा। कुछ नियम और कुछ उपाय जरूर ध्यान रखें। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को जरूर खिलाएं। और दूसरी बात ध्यान रखें, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में पहन लें। गुरुदेव बृहस्पति की 12-13 महीने कृपा आप पर रहने वाली है। आपका कोई ऐसे हाथ भी नहीं पकड़ पाएगा, इतनी सफलताएं प्राप्त करेंगे। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी बचाव होगा आपका। तीसरी जो राशि है, जिसके कामयाबी सफलता के दिन आ गए हैं, अच्छे दिनों की जिनकी शुरुआत हो गई है, जिन्होंने पूरे 12 महीने अज्ञातवास सहन किया, बहुत तकलीफ में रहे, पत्नी से भयानक झगड़ा, रिश्तेदारों से बहुत दूर, एकांतवास में, जिस राशि के सामने हजारों आदमी इंतजार करते थे उसके घर के चौखट और दरवाजा नहीं छोड़ते थे, आज इस राशि की वो स्थिति तीसरी राशि की हो गई है कि कोई जो है इनके दुख में खड़ा होने वाला ही नहीं। और अगर ये आवाज भी लगाए कि मुझे बचाओ, तो लोग इनकी पीछा छुड़ाने के लिए जो है कार्य करते रहे, यानी कोई भी साथ देने वाला इनको नहीं मिला। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे और डूबते रहे। लेकिन अब आपको डूबने से बचाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति आज 1 तारीख को दिन बुधवार को 12:56 पर आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर प्रवेश करने वाले हैं। भाग्य स्थान पर कन्या राशि के जातकों आपकी कुंडली में प्रवेश करने वाले हैं। वो तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों ध्यान रखें, भाग्य का उदय आपके होने वाला है। सोई हुई किस्मत फिर से जागने वाली है। जीवन में जितना भी नुकसान इन 12 सालों में आपने भुगता है, हुआ है, जितने भी दुख सहे, उससे कई गुना अधिक सुख, कई गुना अधिक धन, कई गुना अधिक मान सम्मान प्राप्त होने का समय आपके लिए फिर से आ गया है। लेकिन सावधानी रखनी आवश्यक होगी आपके लिए। सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी में आप मदद उतनी ही करें सक्षम होने के बाद कि आपको किसी की मदद ना लगे, मदद के काबिल ना हो जाए, उतनी ही मदद करें। पहली बात, गांठ बांध लें। दूसरा, दया रखें, लेकिन पहचान करें कि इस व्यक्ति के साथ दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपको व्यक्तियों की पहचान नहीं, आप बीती ताहा विसार दे, आगे की सुध ले, ऐसे इंसान हैं। साथ ही साथ आपके रोजगार के भी योग बने हैं, विवाह के भी योग बने हैं, विदेश यात्रा के भी योग बने हैं। जो जॉब आपकी चली गई थी, छूट गई थी, जहां पर आप जॉब कर रहे थे वहां पर आपका मान अपमान हो रहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यापार में नुकसान निरंतर हो रहा था, सब कुछ अपने आप, जैसे आपके ऊपर दुख का पहाड़ आया, आपको पता नहीं चला यह दुख कैसे आया, ऐसे ही सुख की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। और निश्चित मानकर चले, आपका जीवन फिर से सुखों से हरा भरा होने वाला है। बस बार बार कहता हूं,
4 मुखी रुद्राक्ष गले में जरूर धारण करें और दुर्गा या गणपति विघ्नहर्ता का पूजन जरूर करें। और बुधवार को हरे मूंग की दाल मुट्ठी में बंद करके अपने सिर से बिना गिने हुए उतारकर पक्षियों को खाने को डाल दें। छत पर नहीं, मार्ग में, रास्ते पर, दरवाजे के बाहर, घर के या खिड़की से बाहर फेंक दें। आप बहुत सफल होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।